राम राम भाई सारा न जतीन खां सब लोग की तरफ से। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा था, उसकी 7 लड़की थी और रानी बहुत बीमार रहती थी। बीमार होने के कारण रानी गुजर गई तो राजा अपनी 7 बेटियों से बहुत प्यार करता था। तो वो उन बेटियों की चिंता करने लगा, वही पालन पोषण उस एकले को करना पड़ेगा। उसके लिए उसने दासियाँ लगा दी बेटियों के लिए देखभाल के लिए। उसकी बेटियां जवान हो गई तो एक दासी का मतलब नौकर, वो जो दासी थी उसका आदमी गुजर गया। तो राजा ने बुरा लग गया उस खातर भी। तो उसकी 7 लड़कियां बहुत समझदार थी। उनमें से एक छोटी कमला बहुत तेज थी, उनमें से 7 में से तेज थी। तो वो दासी जो सी का आदमी मर गया था वो बहुत चालाक थी और उसकी एक बेटी भी थी। वह उन चोरियां दौरान दी और रोज आग लेना दी, अकाग दे दो मने। और उन मतवा छोटी लड़की कंदी कहता रोज रोज कहता आ करे मारा क्यों से देना आ करे, अड़ान की कोई जरूरत नहीं है। वह दासी कोई बुरा नहीं मानती, फिर भी वह रोज आंदी। और उसकी बेबेर कंदी कोई बात ना कि जड़ी जड़ी आगे तो ले जाए या क्योंकि मैं और ले जाए है बोला तुमने ये बना वेरा पटा, इस बात का बाद में वेरा पटेगा, मैं ठीक कहूँ गलत है। तो और वह 7 लड़कियाँ अपने पिताजी के लिए भोजन बनाती, बहुत अच्छा भोजन बनाती वो। तो राजा ने सोची मैं लड़कियां भोजन खराब क्यों बनाऊंगी, उसका भोजन खराब जाता उसके पास। तो वो अपनी 7 लड़कियों से कह तो सका नहीं था क्योंकि वो बहुत प्यार करा था, उन तक शक भी नहीं कर सका था। तो एक दिन उसने लोग का देखा तो उसकी लड़कियां अच्छा भोजन धो धा के साफ सुथरा स्वच्छता से बनाऊ थी। तो उन्हें भोजन बनाकर चूल्हे से दूर रख दिया। तो दासी आई आग लेन आई। तो दासी ने कमला ने फिर कही उसकी बुरी भली कही। तो उनका बाण फिर कहने लगी मना कहा अगर तुम रोज रोज का काम तेरा ना कहा करी इसने बोला तुमने मैं ठीक हूँ। तो उनका ध्यान तो उसमें समझाने में हो गया। तो वह राख की चुटकी लेकर उस राजा का खाने में गिर दी उसने। राजा ने देख लिया तो अगर लड़की तो खाना सही बनावे है या दासी कर है कांड। तो उसने राजसभा में बैठा दी। राजसभा में दासी बुला ली, बोला के बात है न्यू तू खाना में वो कर दी क्यों पकड़ी। लेना आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं, ऐसे आप तो राजा बहुत अच्छे हो, ऐसे ऐसे करके उसने राजा का दिल मोह लिया। तो राजा ने उससे शादी कर ली तो भाई फिर वह उसकी लड़कियां ने सताने लगी। 7 लड़कियां ने, और अपनी लड़की ने बहुत अच्छा खाना देंदी, उन्हें खाना भी नहीं देंदी वह। तो वो लड़कियां अपनी माँ की समाधि बजा कर रोने लगी, अक माँ हमने तू छोड़ गया, हमें तेरे बगैर खाना कुकर खा। माँ की समाधि पे एक आम का पेड़ हो गया, बहुत ही अच्छा आम का पेड़, और उसको इतने फल लाग दे, बहुत अच्छे मीठे फल। तो वो लड़कियां रोज जानती और वो मीठे फल खा लेंदी। और रोज वह चमत्कारी पेड़ा था वो, क्योंकि रोज जानती जितने तोड़ दी ना वह छक्का खांदी वो उतने ला गए उन्हें सहज घरा खाना बंद कर दिया। घुमा ले ने खाना बंद कर दिया। तो भाई उसने सोची रानी ने कि ये खाना भी नहीं खांदी, क्या करें बाहर कित खावा है। उसने अपनी लड़की भेज दी। तो छोटी कमला ने देख ली, वाह बजान लगी उन्हें। फिर वो बड्डी ने बोली रहने दे आ लेंदे इसने भी। उन्हें उसती भी हाँ दे दिया मीठा तोड़ के।
उन्हें यह बात करा कर अपनी माँ तो बता दी। अक माता ये तोड़ आम खावा है, तोड़ कर ये खाना क्यों खाने लगी। तो उसने बीमार होने का नाटक कर लिया। राजा ने कही के बात है, क्या हो गया तेरे, क्यों कर बीमार हुई। बोला मैं तो बीमार हूँ, मेरा तो तेरी पहली पत्नी की समाधि पे एक पेड़ा हाँब का उसकी जड़ जड़ उबाड़ कर वो लाऊंगी न जब आराम होगा। तो उसने राजा ने कटवा दिया और उसकी जड़ आकर उसका मालिश करवा दी। और तो फंड कर रही थी, उसका कड़ो था। तो फिर वो छोरी भूखी रहने लगी। तो फिर वो समाधि बजा कर फिर रोने लगी। तो फिर उसमें एक जोड़ी ही होगी, जोड़ी ही में मक्खन होने लग गया, मक्खन के बिस्कुट बनने लगे। वो बिस्कुट खाने लगी। फिर गई हुआ तो फिर क्या हुआ भाई, ये ना तो बीमार होती, खाना नहीं मिलता है ना ये इतनी सबसरों हैं, मतलब इतनी तंदुरुस्त से के राज है। फिर खंदाई हुआ वो कमला ने फिर कही आ फिर आ गई है, फिर करेगी कि मैं कांड है। वो छोरी फिर कह ना कुछ ना करे, तो बेचारी बोड़ी है कि सतावा अपन इसकी माँ की सजा इसने क्यों देवे। तो फिर उन्हें बला को बिस्कुट खा दिया छोरी थी। तो फिर वाह का फिर अपनी माती बतानी उसने। तो उसने वहाँ जोड़ी हटवा दी, उसमें रोड़े कंकर भरवा दिए। तो वह जोड़ी बटवा दी उसने। तो फिर बोली वह फिर मरोड़ का नाटक लिया न। बोली तू तो मैं तो बीमारी इतनी हूँ, मन तो ये सातू छोरिया ने मारेगा नहीं न, और इनका खून लगेगा जब ठीक होंगे। राजा अपनी 7 लड़कियां तो बहुत प्यार करे था, तो वो ऐसा तो नहीं कर सका था। तो अपनी 7 लड़कियां तो बोले बोले समाधि तो गया वो रो थी उड़े। बोले बेटी चलो जंगल में चलेंगे। और जंगल में ले गया उन्हें। जंगल में ले गया तो उन्हें जंगल में कुछ फड़ फड़ खुआए उनते खुआ कर मैं सो गई। बोला बेटी तुम सो जाओ, मैं बैठा हूँ। उन्हें सुतियान छोड़कर राजा आ गया और उन्हें राजा ने शिकार हिरण का करके हिरण का खून ले गया घर। कोई भी बाप अपनी माँ बाप अपनी बेटी की हत्या तो नहीं कर सकता, तो इसलिए वो हिरण का खून लिया है घर के लिए। वह कुछ बीमार थी, वाला के खून मिला मैं तो ठीक होगी। वह सुती उठी 1-2 घंटे में बेचारिया ने बाबू बाबू करेगी, बाबू तो बोला उड़ा था ही नहीं। वो रोए गई। एक दूसरे राज्य तक 7 राजा आए थे, 7 राजा के लड़के शिकार कर ध्यान थे। उनमें तो एक छोटा लड़का बोला मैंने रोने की आवाज़ आओ कहीं से। बोला कोई फंसा हुआ जंगल में। उन 6 भैया ने सोची चाल भी वहीं पर घोड़े तोड़ा दिए जड़ तो रोने की आवाज़ आओ थी उन्होंने। तो वहाँ आके देखा तो उन्हें वो लड़की पाई उड़े। तो उन्हें पूछी के बात है तुम जंगल में क्यों करो। तो उन्हें सारी घटना बता दी अपनी, हम तो नहीं और वहाँ अपना घर ले आए। उन्हें 7 लड़कियां था शादी कर ली। तो कुछ ही दिन बाद एक कमला ने छोटे बच्चे को जन्म दिया, बहुत ही प्यारा लड़का। तो वह 6 बोले हम शिकार पर जावा। हाँ भाई राजकुंवर था उसका नाम, छोटा भाई का कमलाड़ा लोग का। बोले ठीक है जाओ भाई। वो शिकार पर चले गए। कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, वहाँ आए नहीं वापस। तो बोला भाभी वह भाई तो नहीं आए, मैं उन्हें टोक लिया हूँ, कहाँ रह गए वो। तो गया तो वो भी नहीं आया। तो कमला ने सोची कहाँ गया भाई, इतने उसमें सारे गए। तो 7 रानी लड़कियां ने सब्र कर लिया, अपना उसमें पालन पोषण करने लगी। एक कालिया नाम का जादूगर था, वो आया गाँव में, वो बढ़न लग गया। तो राज दरबार ने बढ़न नहीं दिया उसमें। राजा भाई यहाँ पर रानी अकेली हैं और राजा तो बाहर शिकार पे गए हैं। वो फिर भी बाबा साधु को कौन मना कर सका अंदर आने से, तो अंदर घुस गया। वो कमला वाले कमरे में चला गया जहाँ अपने लड़के को झुलाओ थी। और कमला थी सुंदर बहुत ही, तो कालिया का दिल आ गया उस पर। और कितनी सुंदर नारी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। तो उन्होंने बोला उसती कमला थी कि मैं तेरे से प्यार करूँ हूँ, मैं तेरे से शादी करना चाहूँ हूँ। कमला नाट गई उन्हें, चला जा तो अड़ते खबरदार है। तो जादूगर था, उसने कमला को
कुतिया बना दिया, कुत्ता बना दिया। तो उसने गेल ले गया। तो दरबार बोले बोले भाई कुत्ता कहाँ से आया? बोला रानिया ने मेरी भेंट में दिया है कुत्ता। बोला अच्छा, उन्होंने भी सोची ले दिया होगा। ले गया उसने, वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो अच्छा रानिया गई ऊपर भाजी। तो गई तो वो फिर दरबारा उड़ा कमला नहीं पाई। तो दरबार बोला कि भाई ऐसे ऐसे कोई गया बाहर से? नहीं जी, एक साधु तो आया था और एक कुत्तन ले गया कि उन लड़कियां ने दिया, रानियां दिया मेरी तो यूँ भेंट में। तो बोला उनका नु हो गया, हाँ कमला गिल की मैं नोनी हुई है कि मैं बुरी घटना हुई है। उन सब्र का फल सब्र कर लिया और उस अपना बेटे ने पढ़ उसको बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया तो बड़ा हुए पाछा पूछा भाई मेरे माता पिता ताऊ कहाँ गए? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात होगी भाई, वो तो शिकार करने गए थे आए नहीं, और तेरी माता के लिए कोई घटना हुई भाई ऐसे ऐसे। तो उसने मन में धारण कर लिया कि मैं उन्हें ले आऊँगा वापस। वनु भाई ना हम तो तन ना जान दिया। बोला नहीं मैं तो जाऊँगा। चला गया वो जंगल में। एक उसमें जंगल में बहुत ही पत्थर पत्थर पेड़ कुछ नहीं। एक लुगाई वहाँ थी बुढ़िया बेचारी, तो उस तो रह गया वो। बोले ऐसे ऐसे कुछ। बोला भाई यहाँ तो है ना कालिया जादूगर रहा है। और नूर ने जो भी आवाज उसकी बात नहीं मानता तो उसने पत्थर बना दिए, किसी ने कुछ बना दिया हो। और एक बहुत ही सुंदर नारी है उसने कैद कर रहा है। उसने कहा मैं विवाह करूँगा और वह करती नहीं, वह मना कर रहा है। तो उसने कुटिया में गिर रहा है। तो उसने सोची हाँ मेरी माता है वह। तो उसने उसकी भी सारी कहानी बता दी, उस बूढ़ी थे बता दी। तो वो उड़ने लग गया। वो लड़की का भेष में रहने लगा। तो तना कालिया जादूगर पहचान लेगा और तना भी पत्थर बना देगा वो। तू लड़की का भेष में रहने लग गया वो। उसने पूछी उस जादूगर ने लगाई थी, बोला लड़की कौन है? बोला जी मेरी बेटी है। बोला ठीक है, ले भी बहुत सुंदर बेटी है तेरी। बोला ऐसा कर इसको ना उसके पास कमला के पास फूल लेके भेज, गुलदस्ता लेके। उसने तो मौका मिल गया अपनी माँ धुर जाने का। तो उसने बताई बात कि अंगूठी है मेरी माँ ने पराई थी मेरी आंगली में, जो मैं बंडा अंदा गया तो मेरी माँ बढ़िया ने वह उंगली और मेरे साइज की बनवा कर बड्डी कर दी। मेरी माँ पहचान लेगी। वो गया उधर वो गुलदस्ता लेने, उसने वह अंगूठी धर दी। गुलदस्ता लेने लगी, जो उस कमला का हाथ में अंगूठी लगी, भाई ये अंगूठी तो मेरे लड़के की है। तो उसने बुलाया और उसने सारी बात बता दी। उस लड़के ने माँ ऐसे ऐसे बात है। तो वह बोली बोला भाई क्या कराए, तो जादूगर है कुछ भी कर सका है। बोला माँ तू शादी खातर हाँ कर दे इस खातर जादूगर ने। और इन्होंने कह दे मैं तेरे के लिए विवाह करने तैयार हूँ। उसके मन की सारी बात जान के बात है वो के बात करना चाहो हो। बोला ठीक से। उसने जो कर उस बेटे ने गई थी नुहे कर दिया उसने। तो राजी हो गया कालिया, तो भैया ब्याह करने राजी होगी। अब बोला तुम अपनी सारी घटना बता क्यों करके तू तेरी गेलो हो जा। तो मैं कल न एक बार तुम अपने बेटे न अपना आदमी ने खोज चुकी हूँ, मैं तन्ना नहीं खोना चाहती तेरी गेल क्यों करके। बोला मैं नहीं मर सकता किसी पर भी। बोला फिर भी बोला एक जंगल में है 4 तालाब है वहाँ पे, उनका पानी नून तनून जानून तनून। और उसके अंदर एक गुफा है, गुफा के अंदर एक पिंजरा में तोता है और उस तोता में मेरी जान है। वो तोता मरेगा तो मैं मरूंगा, नहीं तो मैं मरूँ नहीं। बोले अच्छा। बोले ठीक है। तो वह बात उसने अपने छोरे थी बता दी। उसका दिल नहीं ठोक्या भाई इतना खतरा है तो मैं अपने बेटे नहीं निकाल सकती वहाँ पे। तो अनाटे गई छोरे ने। उन्होंने बोला नहीं माँ मैं जाऊँ तो ज़रूर गा, अपने ताऊ ने अपने माता पिता ने ज़रूर बचाऊँगा ताऊर ने। तो वो चला गया जंगल में। जंगल में चला गया तो एक पेड़ पर कोयल के बच्चे थे। एक सर्प उन्हें डसन खातर चाह था। वो छोरन दया आई राजा ने, तो उसने वो सर्प मार दिया। कहाँ गोर कोयल शिकार करने जा रही थी तो वहाँ आए तो उन्होंने देखा सर्प मरा पड़ा है, राजा का लड़का नीचे है। तो इसने सहायता करी। हम बोले तने हमारी सहायता करके बहुत अच्छा करे, नहीं तो हमारे बच्चा ना आए बार यूँ खाओ था और हमारे बच्चे बच्चे ना थे। ये बच्चे तेरे नाम कर दिया हमने, तेरी गुलाम रहेंगे, तेरी सब मदद करेंगे। तो वो बच्चे बड़े
वहाँ काग और कोयल अपने पंखा बैठा बिला नूर न्यू बात से सारी कहानी बता दी उनती उसने। तो उन्हें पंखा बैठा कर ले गए उड़ा तालाब बहादुर। तो ले गए तो दोपहर का समय था और सारे राक्षस बैठे पेड़ा पर कोई कुछ बैठे, मतलब पूरी सिक्योरिटी बैठा रखी उड़ा है कालिया ने। तो वो सोवे थे, दोपहर का टाइम था, सोवे थे। तो वह काग और कोयल ने नीचे छोड़ दिया वो राजा। तो तालाब ने सुखा दिया, तीर मार कर तालाब सुखा को नीचे सुरंग में चला गया। वो तोता का पिंजरा ठा लिया, वो उठ कर चल लिया। उन बैठ कर उनको ऊपर उठ कर आसमान में गया। तो वो उठे, फिर उन सारा चल पहले मच गई, क्यों तो रास्ता हो गया। तो इतना में उड़ गए तो आगे उस तोता तो खेलने लग गया वो राजा का लड़का। कालिया ने देख लिया, बोले भाई तोता कहाँ से लाया? बोला तुम बचपन तो पाल रहे हो मत अपने तोता ने। बोला तोता मन दे दे, तू कि मैं ले ले। नहीं बोला मेरा तो प्यारा तोता मत किसे नहीं दूँ। बोला ना तुम तो देना पड़ेगा, तो तू कि मैं मांग लो ही दूंगा। बोला तू ऐसा करता है, तू इतने दिन हो गए मेरे पापा और मेरे ताऊर ना कैद कर रहा, पत्थर बना रहा, उन्हें इंसान बना। बोला ठीक है, उन्हें अपनी छड़ी तो इंसान बना दिए। बोला जितनी प्रजात ने पत्थर बना रखी है ना सारा आज़ाद कर, सारे आज़ाद कर दिए। तो छोरे ने अपनी तलवार तो तोते की एक पंख काट दी। तो कालिया का एक हाथ खत्म, दूसरी काट दी, दूसरा हाथ खत्म। तो फिर कालिया टांग करने लग गया उसका, तो टांग खत्म, मतलब वो सारा काट दिया वो। फिर भी उन्होंने बोला दे दे मने तोता, दे दे मने तोता। फिर उसने पकड़ कर उसकी नार मरोड़ दी। तो कालिया खत्म। तो भाई किसी का बुरा करो मत, अच्छाई का साथ दो। तो वह लड़कियां सच्ची थी और राजा भी सच्चा था, और वो राजा का लड़का भी सच्चा था। सारे वापस आ गए भाई, सारी प्रजा आज़ाद होगी। तो इस कहानी का ये अर्थ है भाई, अच्छाई का फल जरूर मिला करें। राम राम भाई सर।